स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, एक सीरीज़ बनने वाली है। तो फर्स्ट हम वीडियो से थियरी स्टार्ट करेंगे। 4 वीडियोस से 5 वीडियोस थियरी करेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स लेंगे। पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, किस तरह से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्या है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। राइट, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आइए देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इनर्शिया वर्ड है, सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि मोमेंट क्या होता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक को आप जब तक हर एक वर्ड का मीनिंग ना समझे वो क्लियर नहीं होता है। तो देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन बना के रखना चाहती है, चेंज नहीं करना चाहती है। अगर बॉडी, जैसे ये मार्कर का एग्जांपल है, मैंने हाथ पे मार्कर को रखा हुआ है। अब ये मार्कर क्या चाहेगा कि ये मार्कर स्टेडी रहे, क्योंकि मार्कर अभी हिल नहीं रहा, इट इज़ स्टेडी, स्थिर है। वो यही चाहेगा कि स्थिर रहे। अगर मैं अपने हाथ को ज़ोर से आगे ले जाऊं या ज़ोर से पीछे ले जाऊं, ठीक है, तो मार्कर क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इधर तो नहीं गिरा इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मैं एक्चुअली ये हाथ ऐसे रख के जब ऐसे करूँगा तो नहीं गिरेगा। बट अगर मैं मार्कर बिना हाथ ऐसे रखे ऐसे ज़ोर से आगे करूँगा, एकदम पीछे करूँगा, सो मार्कर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ का मैंने मोशन, पोजीशन चेंज किया, बट मार्कर अपना पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मार्कर या कोई भी बॉडी हाई स्पीड में आगे जा रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग किसी बस में बैठे हैं, बस हाईवे पे चल रही है आराम से 70, 80, 90 की स्पीड पे चल रही है। अचानक से उसने ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, तो हमारा जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहती है, बट बस ने क्या किया, अपने मोशन को स्टॉप करने का ट्राई किया, तो हमारी बॉडी आगे की तरफ चली जाएगी, यानी हमको जर्क मिलेगा। और उसी तरह से अगर बस रुकी हुई है और अचानक से ड्राइवर ने फर्स्ट गियर डाल के ड्राइव करना स्टार्ट किया, तो हमको जर्क पीछे की तरफ मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हमारा पोजीशन चेंज करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी अपना पोजीशन मेंटेन करने का ट्राई करती है, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मोमेंट की बात करने वाले हैं। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये चैप्टर में फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होगा, बट आप मोमेंट का जब डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें यही लिखा होता है, व्हाट इज मोमेंट, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, पर प्रॉपर देखेंगे तो मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम व्हाट इज, सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डेफिनेशन एग्जाम्स में आती है और इवन थियरी आप स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपको समझा है कि पूछा हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक आइडिया आप समझा लिखिए, तो आपको समझाना पड़ेगा। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डेफिनेशन बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि इट इज सेकंड, यानी दूसरा, सेकंड, इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ख्याल है? इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब आपको मिलेगा जब आप एरिया का एक बार नहीं, एरिया का दूसरी बार मोमेंट लेंगे। तो मैंने आपको बताया था, इसमें आपको फोर्स का मोमेंट नहीं लेना है, इसमें एरिया का मोमेंट लेना है, ठीक है। तो आपको मैं एक ड्राइंग के साथ समझाता हूं कि सपोज हमने एक लैमिना लिया है,
क्योंकि हम अभी एरिया की बात करने वाले हैं, तो एरिया आपको कब मिलेगा? जब दो डायमेंशंस आपके पास हो। लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, दो डायमेंशन, ब्रेथ और हाइट हो सकता है, कोई भी डायमेंशन आप ले लीजिए। तो आपको एरिया कब मिलता है? जब आप दो डायमेंशंस लेते हैं। और ये बॉडी हम जो लेंगे उसे हम बुक्स में लैमिना लिखते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि लैमिना और बॉडी के बीच का डिफरेंस क्या है। तो लैमिना इज अ टू डायमेंशनल बॉडी या तो ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी इट इज थ्री डायमेंशनल, ठीक है। अब ये लैमिना लिया है तो टू डायमेंशनल कैसे होगा? इसका आपको थिकनेस क्या करना है? थिकनेस आपको यूनिटी लेना है। यूनिटी मतलब 1, बट आपको इसमें यूनिटी यानी कि आपको निग्लेक्ट कर देना है। जैसे हम वेफर खाते हैं, आलू के पोटैटो वेफर्स खाएंगे, उसकी थिकनेस कम होती है, बट आप एकदम कम थिकनेस लेंगे तो इट विल बिकम अ लैमिना, यानी इसमें आपको बॉडी नहीं लेना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ बुक्स में नहीं लिखते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है और वही आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप देखिए कि लैमिना हमने एक लिया है, एक हमने एक रेफरेंस एक्सिस भी लिया है। क्या लिया है? रेफरेंस एक्सिस। क्या लिया है? रेफरेंस एक्सिस। नाउ व्हाट इज रेफरेंस एक्सिस? आपको एक बहुत ही आपके नज़दीक का एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपको छू जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल। सपोज एक लड़का है, स्टूडेंट है, जिसका नाम है आशीष। आशीष भी नहीं, कुछ नहीं है, आशीष भी आप में से कोई हो सकता है। तो आप बोलोगे सर मेरा नाम क्यों लिया? हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा सोचते हैं कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, ठीक है। अब वो बंदे ने बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम में बहुत मेहनत की, तो उसके हिसाब से उसने बहुत मेहनत की। वो मेहनत कर कर के इंजीनियरिंग में 80% लेके आ गया, ठीक है। अब उसने घर पे जाके पापा को बोला कि पापा मैं 80% लेके आया। अब पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, वो सोचते हैं कि यार दूसरे बच्चे का कितना आया तो मैं अपने बच्चे को शाबाशी दूंगा, ठीक है, उस टाइप के। वो भी इनर्शिया वाले वो चेंज नहीं होना चाहते पापा भी, ठीक है, स्ट्रिक्ट थे बचपन से, तो अभी भी वही चाहते हैं कि मैं इनर्शिया क्यों अपना चेंज करूं, ठीक है। देखो ये सब इनर्शिया भी फिजिकली आ गया आपके, मैंने बोला आपको एग्जाम्पल छूने वाला लूंगा, देखना अभी। और तो ये तो हमने ए बेचारे बच्चे ने मेहनत की, 80% लेके आया। घर पे जाके पापा को उसने बोला कि पापा मैं 80% लेके आया। अब पापा अपने दिमाग में सोचते हैं शाबाशी देने से पहले कि भाई इसके फ्रेंड के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो चलो अभी ये ए बेचारा है, इसने फ्रेंड बनाया था जिसका नाम बी है। अब पापा पूछते हैं कि बेटा बी के मार्क्स कितने आए। अब ये ईमानदार है, ठीक है, जो सच था वो बोल दिया। क्यों? उसको ऐसे कि मेरे तो 80% आए हैं ना, मैंने कितनी मेहनत की, पापा मुझे खुश होके बुलेट लेके देंगे। हाँ? तो बी वाले के मार्क्स आते हैं 90। उसने बोल दिया सच सच कि पापा बी के 90 आए हैं, मेरे 80 आए हैं। अब पापा इनर्शिया लेके बैठे हुए, पापा क्या बोलते हैं, देख सीख उससे, 90% है, तेरे 80% है, कितने कम है, क्यों मेहनत नहीं करता। समझे? यानी इसमें हो क्या रहा है, इसमें रेफरेंस आप देखो क्या सेट किया है। ए वाले ने रेफरेंस लिया बी, तो बी के हिसाब से इसके मार्क्स कम है। बट अगर ये थोड़ा चालाक होता ए, वो एक ऐसे दोस्त का एग्जाम्पल लेता, सपोज डी लिया हमने, ठीक है, वो होशियार है बहुत ज़्यादा, वो बोलता है यार देख ज़्यादा वाले के मार्क्स बोलूँगा तो मेरे को डांट पड़ेगी, क्यों ना मैं कम वाले का नाम दूँ। तो वो जो नाम देता है डी, उसके सिर्फ 60% है। चतुर चालाक ए है। अब पापा का रेफरेंस सोचा कि भाई डी के तो 60 है,
और मेरे बच्चे के तो 80% है। और अरे वाह, तू तो बहुत होशियार है। ए को बोलता है भाई तू तो बहुत होशियार है, बहुत मेहनत की है, ठीक है। यानी ये सारा क्रेडिट ले गया। यानी कि रेफरेंस जो है ना वो कि आप कैसा रेफरेंस सेट करते हो उसके हिसाब से आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं यार, ये होता है रेफरेंस, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल दिया आपको, हमेशा ये रेफरेंस एक्सिस तो याद रहेगा। अगर ये टॉपिक एग्जाम में नहीं याद आता है तो रेफरेंस एक्सिस तो आपको आएगा ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वापस जाते हैं, थोड़ा सा इसमें मार्क्स को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी रेफरेंस एक्सिस की बात करते हैं। तो हम कोई भी एक लैमिना ले रहे हैं, दिस इज लैमिना, जिसकी थिकनेस हमने निग्लेक्ट कर दी है या तो 1 मान ली है, ठीक है, यूनिटी मान ली। अब ये जो एरिया है, ये जो लैमिना है उसका अपना एक एरिया होगा, ठीक है, एरिया होगा। अब वो एरिया जो भी है, एरिया कहाँ होगा, पूरे पे होगा। ये भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर एरिया कहाँ है, तो भाई एरिया तो पूरा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एरिया से भरा हुआ है, मतलब एरिया हम पूरे का कंसीडर करेंगे और उस एरिया में से कोई भी एक पॉइंट को, नहीं कोई भी नहीं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें पूरा का पूरा इसका एरिया केंद्रित हुआ हो, कॉन्सेंट्रेट हुआ हो, उसको हम बोलेंगे CG। CG का फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो देखो, अब ये मार्कर को मैं एक पॉइंट पे, इसको मुझे एक पॉइंट पे क्या करना है, बैलेंस करना है। ढूंढ रहा हूँ पॉइंट, अरे मिल गया, ये पॉइंट पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पे बैलेंस हुआ है, जो मेरी फिंगर रखी है, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वाई? बिकॉज से पूरे के पूरे का जो मास है या पूरे के पूरे का जो एरिया है, जो ग्रेविटी है, वो एक पॉइंट पे फोकस हुई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि लैमिना का जो CG है उसको रेफरेंस एक्सिस से वो कितना दूर है, वो हमने ले लिया x, ठीक है। यानी आपने एक बार मोमेंट लिया, मैंने आपको बोला था ना मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट इसमें क्या लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है। आपने पहली बार लिया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एरिया इनटू डिस्टेंस, एक बार लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, मिशन इम्पॉसिबल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एरिया इनटू डिस्टेंस, लिया पहले, बट वो तो एक बार हुआ, आपको क्या करना है 2 बार। तो फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से मोमेंट ऑफ एरिया, यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बार लेना है। पहले क्यों लेना है, सेकंड लिखा है ना, डेफिनेशन ही है ऐसा, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एरिया इनटू डिस्टेंस, बट अब आपको सेकंड बार फिर से लेना है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे 2 बार, डबल, एरिया इंटू डिस्टेंस यानी सेकंड हो गया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ए फॉर एरिया, ए फॉर एप्पल नहीं, ए मीन्स एरिया, एरिया का ए रख दिया, डिस्टेंस का x रख दिया और स्क्वायर रख दिया, यानी ये हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा मैथ से ax स्क्वायर, और ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। क्योंकि ये लैमिना का कोई शेप प्रॉपर नहीं है तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हमने बनाया है, बट अभी अलग अलग टाइप के लैमिना जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि एक ही पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में बना दूंगा, 4-5 घंटे का टोटल बनेगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, यानी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए, ठीक है। अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ax स्क्वायर, अब उसका यूनिट भी देखते हैं। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है
कोई भी 2 डायमेंशन ले सकते हैं एरिया में, लेंथ ब्रेथ ले लो, ब्रेथ हाइट ले लो, डायमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, पर डायमीटर लोगे तो एक डायमीटर तो एक ही है, ठीक है। ये मार्कर का एग्जांपल लें, इसका आप ये वाला एरिया निकालो, सर्कल वाला, लेंथ वाला नहीं, और कर्व सरफेस एरिया वो सब नहीं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप ढूंढोगे तो उसमें तो डायमीटर एक ही है, तो 2 बार लेना पड़ेगा, डी इंटू डी, ठीक है। वो π/4d² एरिया का फॉर्मूला सर्कल के लिए होता है। बट इसमें जो है एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। मीटर के बदले mm भी ले सकते हैं, वो हम बाद में क्लियर करूंगा। बट आप अभी ऐसा देखिए कि एरिया का यूनिट हमने मीटर स्क्वायर लिया है, डिस्टेंस का यूनिट हमने, डिस्टेंस x है ना, डिस्टेंस का यूनिट हमने लिया है इक्वल टू, नहीं ऐसा, भी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर है तो भी यहाँ लग देते, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो डिस्टेंस का भी स्क्वायर है तो ये मीटर का भी स्क्वायर हो गया। यानी आप सोचो कि a भी मीटर स्क्वायर है और x भी मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, मैथ्स में आता था पहले बचपन में 2 + 2, सो m⁴ इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ये m ये दोनों सेम होंगे, x होगा, y होगा, तो पावर का एडिशन होगा, ठीक है। और अगर ये m और m ये दोनों नीचे डिवाइड में होते एक दूसरे के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनते, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट हम बात करें तो इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर⁴। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है मीटर⁴, mm⁴, सेंटीमीटर⁴, जो लिखना है लिखो, बट उसके ऊपर पावर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस लेक्चर में डेफिनेशन स्टडी किया, किस तरह से लेना है वो स्टडी किया, और ये याद रखना ठीक है, पेरेंट्स मार्क्स पूछे तो कम वाले के बता देने के, है ना, और क्या बन जाने का, हीरो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, जिसको बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस, वो देखेंगे।